मुझे याद है जब आप सेट पे आए थे तो ऑफ स्क्रीन हमारी बात हो रही थी कि इंग्लैंड के जो टेस्ट मैचेस हैं वो शिफ्ट हुए हैं। तो बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मैचेस कहाँ शिफ्ट हुए हैं, अब पिच क्या डिमांड करेगी? क्योंकि रावलपिंडी में जो टेस्ट मैचेस हुए हैं वो हमने देख लिया जी, बारिशें और प्रेडिक्शंस नहीं देखी, किसी ने वेदर फोरकास्ट नहीं चेक किया। तो अब मैचेस कहाँ शिफ्ट हुए हैं और किस गेम प्लान के साथ पाकिस्तान को आना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए अब बांग्लादेश से हारने के बाद? देखिए अभी मेरा ख्याल है कि मुल्तान और फैसलाबाद दो ऐसे वेन्यू का इंतखाब किया है जिसके अंदर जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस होंगे, क्योंकि कराची और लाहौर में तो हो ही नहीं सकते, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। और पिंडी में भी एक मैच होगा क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस हैं, तो एक मैच हमें पिंडी में भी खेलना है। और माजत के साथ फैसलाबाद और पिंडी ये दोनों ऐसे वेन्यू हैं जिसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल टीमों को भी और ख़ास तौर पर आईसीसी भी इसके बारे में बड़ा सीरियसली ये कह चुका है कि ये दोनों ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर जो पिचेस हैं वो टेस्ट क्रिकेट के मेयार की नहीं है। और हमेशा से हमें फैसलाबाद की तो वो ऐसे पिच है कि मुझे अच्छी तरह याद है जब हम काफ़ी यंग होते थे तो हमें एक टीम के फॉरेनर टीम के प्लेयर ने आगे बोला था कि मेरी कबर जो है ना वो इसी पिच के अंदर खोद दें। फास्ट बॉलर थे तो कहा यहाँ से तो बॉल ही नहीं बाहर निकलता, तो मुझे यही दफना देना। यहाँ तक तो उसने वेन्यू बोले, अल्फाज बोले थे। तो ये इस तरह के वेन्यू हमारे पास अब बदकिस्मती है कि 2 वेन्यू बिजी हैं, तो यही वेन्यू एक बचता है। और जहाँ तक आपने बात की कि अब किस स्ट्रेटजी के साथ आना चाहिए, स्ट्रेटजी की बात वहाँ की जाती है जब आपके पास ऑप्शंस हों। अभी आपके पास ऑप्शंस नहीं है। ये जो टूर्नामेंट फैसलाबाद में हो रहा है चैंपियंस कप, उसके अंदर आपके पास शायद ऑप्शंस आ जाएं जब आप 5 टीमों के मुकाबले होंगे जिन मेंटोर्स को आपने रखा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेंटोर्स आपने रखे हैं 50-50 लाख मंथली बेसिस पे रखे हैं। 1.5 करोड़ की बात भी हो रही है ना? नहीं, 1,66,000 रुपया पर डे एक मेंटोर को मिलेगा। मंथली बनेगा 50 लाख रुपया और ईयरली बनेगा 6 करोड़ रुपया। मतलब आपने 5 मेंटोर्स को कितने पैसे दिए एक साल के अंदर? 6 करोड़ रुपया। 6 करोड़ ये चला गया। और उसके बाद आप कितने पैसे फर्ज करें, एक टीम में 35 प्लेयर वो कह रहे हैं पूल रखेंगे 35 का, उसके साथ कोचिंग स्टाफ भी होगा, कुछ लोग और भी होंगे, तो 50 लोग हो जाएंगे। मैं मिनिमम कॉस्ट लगा लेता हूँ 2 लाख रुपया आप एक प्लेयर को मिनिमम कॉस्ट में दे रहे हैं 50 लोग, तो एक महीने का यहाँ पर 1 करोड़ ये चला गया। साल के कितने चले गए? 12 करोड़। अब 5 टीमें हैं तो आप 75 करोड़ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कम अज कम 1.5 से 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है वीर। ये 1.5 से 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट और सिर्फ 150 प्लेयर्स के ऊपर। अगर ये पैसा सिर्फ और सिर्फ वो क्लब्स जो पाकिस्तान में क्रिकेट करवाते हैं, बेसिक्स जहाँ से क्रिकेट शुरू होती है, अगर आप उन क्लब्स को आइडेंटिफाई करें और कहें यार ये क्लब अच्छे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन्हें ये पैसा अगर दे दिया जाए, जिसका वो रोना हमेशा से रोते आए हैं कि क्लबों को पैसा नहीं दिया जाता, क्लब जो चला रहा होता है वो अपनी जेब से पैसे खर्च रहा होता है। मुझे ये बताएं, आप कोई क्लब जो बंदा चला रहा है उसके पास पैसे नहीं, वो क्या करेगा? अपने बिजनेस से निकाल के देगा ना। क्रिकेट बोर्ड भी पैसे नहीं दे रहा, कहीं से पैसे नहीं आ रहे। जो प्लेयर खेल रहे हैं उनके पास भी पैसे नहीं आ रहे ना, उनके पास इक्विपमेंट है खेलने के लिए। बैट आपको पता है अच्छा बैट आज 50,000 रुपए का है, 25,000 रुपए का बैट है। जब वो क्लब में जाते हैं तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि अपने बच्चों को हम 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो कहाँ से क्रिकेटर जाके बल्ला लेके खेलेगा, पैड लेके खेलेगा? बॉल्स की बात बता रहे थे, 1.5 लाख रुपए का ग्रेस का बॉल है, कोकोबरा का बॉल है जिसकी हम बात करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? उन क्लब्स को पैसा क्यों नहीं दे रहा? आपको अगर 5-6 अरब रुपया एक साल का आईसीसी से आता है और इस तरह के प्रोजेक्ट तो सिर्फ 5 लोग आके आपसे 6 करोड़ रुपया ले जाएं। मिसबा 50 लाख रुपए महीने में काम करेंगे, शोएब मलिक 50 लाख रुपए महीने में काम करेंगे, सकलैन काम करेंगे, सरफराज काम करेंगे, तो इन लोगों के पास क्या पैसा नहीं है? क्या ये लोग अगर इन्होंने सर्व ही करना है तो आप नीचे आके करें ना। नीचे बहुत सारी टीमें हैं, इससे नीचे अब कहाँ जाएं? फिर स्कूलों में जाके सर्व कर स्कूलों में नहीं। देखिए अंडर 16 अंडर 17 हो गई है, अंडर 19 टीमों के साथ इनको लगाएं। कल शोएब मलिक से ये सवाल किया गया कि आपको पता है कि आपको 1,66,000 रुपये पर डे दिया जाएगा, तो ये इतने पैसे आप ले रहे हैं तो आप क्या श्योरिटी देते इस बात की? और इतने ज़्यादा पैसे लेने के आपको ये समझ नहीं आ रही कि इतने ज़्यादा पैसे लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बोझ बन रहे। तो उन्होंने आगे से कहा, फिर सवाफी ने ये भी कहा कि राहुल द्रविड़ को की मिसाल ले लें कि उन्होंने जूनियर टीम के साथ जाके काम किया और वहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस किए। तो शोएब मलिक ने उन सहाफ़ी को भी, आगे से बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्हें कहा कि जनाब आप क्या सैलरी नहीं लेते हैं अपने चैनल के अंदर? तो मैं भी पैसों के लिए आ रहा हूँ और राहुल द्रविड़ तो बहुत पैसे लेता है। तो कंपैरिजन किसके साथ शोएब मलिक कर रहे हैं? राहुल द्रविड़ के साथ। राहुल द्रविड़ का और शोएब मलिक का
बजाते कोच या मेंटोर कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अपने आप को अगर उनके साथ खबरों में आकर खड़ा करना चाहते हैं कि वो उनके लेवल के हैं, नहीं उन्होंने As तो a नहीं cricket- कहा, वो तो मतलब उन्होंने जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया है तो उन्होंने इस बात को आई कंटिन्यू किया है। देखिए तो वो उनका ना कंपैरिजन करते हैं अपना और उनका, वो कहते नहीं वो राहुल द्रविड़ को क्यों अपने साथ कि वो पैसे लेते हैं, तो भाई आप भी 50 लाख महीना ले रहे महीना हैं। ले अगर आपको आज 50 लाख रुपए से 25 लाख कर दे तो क्या शोएब मलिक आएंगे? क्या मिसबा ने जो लास्ट जॉब छोड़ी थी वो 35 लाख रुपए पर मंथ वाली छोड़ी थी, आपको ये बताता चलूं, और अब उनको जो जॉब दी गई है वो 50 लाख रुपए पर मंथ। क्या आपने इतने सिनेरियो के अंदर मिसबा को कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूशन करते देखा है? मैंने तो कहीं नहीं देखा। देखिए इमरान साहब जब वो कर रहे थे, फिटनेस पर काम कर रहे थे, उस वक्त इन्हीं खिलाड़ियों को मसाइल थे उनसे कि वो स्ट्रिक्ट बहुत हैं, तो फिर फिटनेस के बाद कंप्रोमाइज भी हुई है। चले जी, आप इतने ही बड़े कोच या मेंटोर हैं तो आपको इंटरनेशनल असाइनमेंट्स क्यों नहीं मिली? खैर ये तो अब बोर्ड बता सकता है बेहतर कि वो अपने सोर्सेज को क्यों यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। हाफिज साहब आप हमारे साथ ही हैं? जी मेरा सुन रहा हूँ। हाफिज साहब तमाम गुफ्तगू जो इमरान साहब ने की है उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का के जो राइट्स थे नेम के वो भी सोल्ड हो चुके हैं और तकरीबन 1 अरब रुपए के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के ये सेल हुए हैं। तो पाकिस्तान ने अभी कज़ाफ़ी और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से इससे पहले नेशनल स्टेडियम कराची के राइट्स जो हैं वो 45 करोड़ में बेचे गए थे। तो ये भी एक अपडेट है। देखिए बात यह है कि हाफिज साहब एक मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। इसमें सवाल ये बनता है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी इतनी करीब है तो ये स्टेडियम्स के जो तामीर हो रही है, नाम बदलना, क्या ये एंड टाइम पर करना ज़रूरी था? देखिए इसका कोई ये तो एक आपका स्पॉन्सरशिप का मुआहदा है ना, और आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, 1 अरब रुपए के या 10 अरब रुपए के, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप मुआहदा क्या करते हैं और आप उसका इस्तेमाल कैसे। हाफिज साहब हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। इससे फायदा उठाना और बात है, और स्टेडियम की जहाँ तक तामीर का काम है, ये एक और बहस है कि किस वक्त होना चाहिए थी, नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी कि उसको होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, तो हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि डेडलाइन जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि जैसे मैंने इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा इसका जिक्र किया है कि मेरा ये ख्याल है कि डेडलाइन मीट करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का है कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट के मसाइल हैं, टेस्ट जिनका मेंटोर्स के तौर पर देखें, ये जो वकार यूनुस हैं, वसीम अकरम हैं, शोएब मलिक, सरफराज अहमद हैं, सकलैन मुश्ताक, 1.5 लाख रुपए पर डे इनके लिए कोई बड़ी कीमत नहीं है, मुआवजा नहीं है कोई बहुत ज्यादा। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनको लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, अगर ये खिलाड़ी किसी भी नशरियाती इदारे के साथ काम करें किसी इवेंट के दौरान, तो क्या ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेंगे? ठीक है, और उसमें ये सिर्फ उनके अपीयरेंस के पैसे होंगे। अब वार्डरोब की और उनकी अकोमोडेशन इसमें डालें तो वो इससे ज्यादा पैसे बन जाते हैं। इसलिए इन खिलाड़ियों के लिए ये पैसे ज्यादा मानी नहीं रखते हैं, मतलब उनकी वैल्यू है, फेस वैल्यू है जो वो लेते हैं। सही। सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर है कि क्या इन मेंटोर से फायदा हो सकता है, और जिन लोगों ने ये ब्रीफ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, उनसे पूछा जाए कि आपने अगर 150 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिनको आपने गुज़िश्ता 3 बरस की परफॉर्मेंसेस पर लेना है, तो जो लोग ये तवक्को करते हैं कि शायद इसका कुछ देखा है, तो ये वही खिलाड़ी हैं जो पिछले। हाफिज साहब अपनी बात रिपीट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आवाज में डिस्टॉर्शन है, तो प्लीज मुकम्मल बात दोहराइएगा। कनेक्शन प्रॉब्लम मेरे ख्याल से टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू है, बारिश की वजह से आवाज़ नहीं पहुंच रही है हमारे तक। अब आप देखें आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो मैच क्या ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आवाज़ जो है वो इस वक्त इमरान आप क्या कहेंगे? जिस पॉइंट पर हाफिज साहब बात कर रहे थे कि ये पैसे कम नहीं, मतलब ये पैसों की वो वैल्यू नहीं है पर डे, अगर 1.5 लाख रुपए की बात करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक डिसएग्री इस बात से करूँगा कि ये सिर्फ आपको 1.5 लाख रुपए पर डे दिखाई दे रहा है, क्या ये सारे के सारे 365 दिन अवेलेबल भी होंगे आपको? जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा तो आपको नहीं लगता कि शोएब मलिक ने अपनी सारी शराइत लिखी होंगी कि भाई
जिस दिन मेरी कमेंट्री होगी या मैं किसी नशरियाती इदारे के साथ टच में आऊँगा तो मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा और मैं लीव कर जाऊँगा। और फिर आपको क्या लगता है कि शोएब मलिक सारा एक टूर्नामेंट के दौरान तो दिखाई देंगे, लेकिन जब टूर्नामेंट नहीं होगा, जब ट्रेनिंग सेशन हो रहे होंगे, जब रिहैब के सेशन हो रहे होंगे, जब उनकी मेंटोर का जब असल काम होता है वो आफ्टर द टूर्नामेंट होता है, तो क्या आपको लगता है कि शोएब मलिक, वकार यूनिस वहाँ अवेलेबल होंगे? वकार यूनिस तो यहाँ रहते भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रेज किया। ये तमाम लोग नेशनल टीवी पर बैठते हैं, ये तमाम लोग, इसमें सरफराज खेलते भी हैं। हाँ। और इन्होंने अपनी इंटरनेशनल लीग, देखिए शोएब मलिक लीग्स के अंदर भी जाते हैं खेलने के लिए, तो क्या 365 दिन के लिए बाउंड किया गया? आप ये मत देखें कि 1,50,000 रुपये पर डे है, लेकिन ये देखें वो कितने दिन पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने पैसे पर डे के हिसाब से लेने आपसे, आपकी सैलरी वो डिसाइड कर दी गई है। ऐसे आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े क्रिकेटर्स को जिनका नाम है उनको इसीलिए ये मेंटोरशिप दी गई है ताकि जो चैंपियंस कप है इवेंट जो है उसका थोड़ा सा हाइप बन जाए? हाइप, माजरत के साथ, अगर आपने हाइप बनाने के लिए, टूर्नामेंट की हाइप बनाने के लिए आपने उनको इतना पैसा देना, तो फिर आप पहले दिन ही फ्लॉप हो गए। फिर आप क्वालिटी नहीं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप क्रिकेट की बेहतरी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपना ब्रांड बेच रहे हैं। तो पीएसएल तो है, उसको पहले बेचे ना आप। वो बेच रहे हैं, वहां से पैसे कमाए, यहाँ भी पैसे कमाने की पड़ेगी आपको। जिस बेताबी से हम लीग्स खेलते हैं, जिस बेताबी से हम तमाम लीग्स खेलते हैं, हमें इंतजार होता है कि हमारा नाम भी इस लीग के अंदर आए और हम खेलें, तो वहां से तो साफ जाहिर होता है कि हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। कल मैं आपको ये बात बता दूं, आज आप ये बात याद रखिएगा कि जितने भी मेंटोर्स रखे गए हैं वो 365 दिन अवेलेबल नहीं होंगे। किसी ने फैसलाबाद में काम करना है, किसी ने लाहौर में करना है, किसी ने सियालकोट में करना है, किसी ने मुल्तान में करना है। तो हम तो जाके सर पे नहीं बैठेंगे ना, या आप जाके देखेंगे कि आज मेजबान ने हाजिरी लगाई है, आज टीम के साथ हैं। हाँ। वो तो जो कोचिंग स्टाफ रखा है, काम तो उन्होंने करना है। वो एक रिपोर्ट दे दिया करेंगे ऑनलाइन शोएब मलिक को, वकार को, कि सर ये आज की रिपोर्ट है, इतने प्लेयरों ने ये परफॉर्म किया, ये हमारे पास डाटा आया, ये फिटनेस लेवल है, तो वो आपको गाइड कर दिया करेंगे। तो ये काम तो भाई आप किसी से भी ले सकते हैं, असल काम कोचेस ने करना। अब मुझे जो खबर ये आई है कि इनकी बाकायदा ड्राफ्टिंग होगी, ये जो प्लेयर्स हैं शायद एक आधे दिन में ड्राफ्टिंग भी हो जाए, और इनके चुनाव का तरीकाकार, जो वकार यूनिस से असली सवाल किया गया था कि चुनाव का तरीका क्या होगा, हाफिज साहब भी शायद उसके बाद जब वो बैठेंगे आपसे बात करेंगे। इन प्लेयर्स को 3 साल की परफॉर्मेंस की बिना पर जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। जो अंडर 19 प्लेयर आप खिला रहे हैं उनकी 3 साल की परफॉर्मेंस कहाँ से निकाल के लाएंगे? वो तो शायद एक प्लेयर अंडर 19 भी पहली दफ़ा खेल रहा होगा। तो ये ट्रैपिंग है। आप बड़ा अच्छा सजा रहे हैं इस वेन्यू को और कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, लेकिन माज़रत के साथ लाइकिंग और डिसलाइकिंग इस सेटअप से नहीं ख़त्म होगी। जिस तरह वकार यूनिस के साथ लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला मामला हुआ, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो मामला जिस तरह से निकला और जिस तरह से उठा, वो स्टोरी भी आपको शायद अगर पूरी नहीं बता तो मैं अगर चाहें तो आपको बता सकता हूँ कि जब वकार यूनिस साहब सीट पर बैठे तो जो 2 लोग थे उन्होंने जाकर सारी की सारी फाइलें उठाई और वकार यूनिस साहब के टेबल पर रख दी, को 150-200 फाइल। उन्होंने कहा जनाब ये पढ़ें और इन फाइल्स को क्लियर करें। हालांकि वकार यूनिस गो के इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ख़तों किताबत करना उनकी महारत नहीं है। ये एक कोई ब्यूरोक्रेट ही कर सकता है, और डायरेक्टर डोमेस्टिक का ही काम था कि वो उन सारी फाइलों को पढ़ता और उनमें छानबीन करता। जब आपने वकार यूनिस के सर के ऊपर रख दी फाइलें जाकर, उन्होंने कहा यार मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मेरा ये काम ही नहीं। उसने कहा जनाब आप हमारे बॉस हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि वकार यूनिस एक वक्त में बॉस थे और अब वकार यूनिस जिस शख्स के साथ उनकी मुंह मारी उनके अंडर काम करेंगे, उसी शख्स के अंदर 50 लाख रुपए मंथली अंडर काम करेंगे। तो अंदाजा लगाएं कि अगर मैं वकार यूनिस की जगह पे होता तो मैं एज ए स्टार अपनी डिग्निटी देखता कि यार मैं पाकिस्तान टीम को सर्व कर चुका हूं, मैंने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, मैं एक स्टार हूं, तो मैं एक 18 ग्रेड का ऑफिसर जो डेपुटेशन पर तैनात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उसके अंडर काम करूंगा। तो फिर माजरत के साथ आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, आपको पाकिस्तान क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है, आप एक कमिटमेंट, वरना ये सवाल होता कि वकार यूनिस साहब को भगा दिया गया है। वकार यूनिस साहब मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए क्रिकेट बोर्ड में बैठे कि ये लाइन कभी ना कोई कहे कि देखा नसाता सी